धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्म आस। शुक्रवार कलियुग पड़े हरितालिका तीज, और पैदा हो गया कलियुग में भी देखो बुद्धि का बीज। भादो रिमझिम बरखा बरस और उपजे अन्न तमाम। अन्नपूर्णा आशा पाला रिद्धि सिद्धि के भर जाए भंडार। तो कौन करे कंगाल, कुमति कंगाल बना सबको देती। जब जन्म होए गणपति का भारत में, तो कुमति सारी हर लेती। बुद्धि को प्रगटा देती है, ऐसी सिद्धि भवानी है। और शक्ति उमा महारानी है, जिसके जन्म गणपति जानी है। शनिवार कलयुग में भी दुख दरिद्र हटाने आएंगे। उमा के लाल गणपति देखो भारत में खुशी प्रगटाएंगे। वाणी भी करे वंदना और वेद मंत्र के साथ। शुक्रवार हरितालिका प्रगटे गणपति नाथ। धीर धैर्यं श्रवण पटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन। घै घै धै समधानी दया तात्वा तुम हरे शरणान मधुमस्तते। तत्क्षणं बुद्धि प्रत्यक्षं गणनायको लंबोदरिक दंत भगवान उमापत्यं गणपति। चक्रद मंडे एदारविंदो चरणारविंदम। चार चतुर्भुज एक दंतो गजराज सुंड सा हाथ विराज ही संप्रबध्यते। परम पवित्र सुमंगल जानो, परम शील विद्या बल मानो। सो सकल कह वेद पुराणा अष्ट सिद्ध मंगल विधिमाना। सकल शास्त्र संत मत एकु राम कृपा निधि मंगल देखु। उमा कोख से जन्म गए देखो गणपति नाथ। पूरे त्रिलोक में हो गए और सभी देव विख्यात। गणनायक लंबोदर देवा, सारे देव करे तेरी सेवा। एक दंत गणनायक जानो, सारी शक्ति आप में मानो। मारकंड्य ब्रह्मवेता सब और दर्शन करने आए। गणपति नाथ चार चतुर्भुज रूप खड़े थे
और उमा ने गोद खिलाए। तेज स्वरूप दिव्य प्रगटावा, खड़े गणेश उमा खिलावा। खड़े खड़े ही करते थे गणपति सारे काम, खड़े गणेश हो गया उनका देखो कैलाश में नाम। ये बालक बैठता ही नहीं है। उमा जी ने लाख कोशिश की कि गणेश जी को अपनी गोद में बैठा लूं, पर बैठे नहीं, क्योंकि बालक थे। चंचल बालक दिव्य बुद्धि और घुंगर पांव बजाते थे। कैलाश भी सुंदर भवन बना, जहां गणपति खेल खिलाते थे। तो हरि तालिका तीज दर्शन गणपति आए, सपने में दर्शन देने उमा मात को आए। आदि सनातन गणेश बैकुंठ से उमा जी को हरितालिका तीज पर दर्शन दे रहे हैं। ऐसा होगा उमा लाल तेरा विष्णु जितना शक्तिशाली, और सारे दुख दरिद्र हटा देगा, ऐसी शक्ति गणपति भर डाली। बुद्धि के होंगे देवता और 33 करोड़ के गणनायक होंगे, और ग से नाम शुरू होगा गणपति, ऐसे कुल दायक होंगे। तो ग भगवान शंकर के सामने आया राम लला के ध्यान में, और बैठे हुए महेश उनके सामने ग आ गया। देखो गौरव भेष। ये ग कौन है? गणेश का जन्म ही ग से होता है। कहां से आ रहे हैं? तब तीसरे नेत्र में झनकार हुई, गगन त्रिपुंड गति गति जाना, ब्रह्मनाद गणपति भगवाना। जगत गुरुओं के भी गुरु हैं, आदि सनातन है, और गगन से कैलाश पर प्रवेश कर रहे हैं। तो ये ग रूपी गंगा है ज्ञान की बुद्धि की, जो अमृत साथ में लाई है, और शुक्ल पक्ष भादो की चौथ में उमा की कोख में आई है। एक विमान गगन ते छावा, बैकुंठन कैलाश आवा। उसमें बैठे गणपति नाथा, रिद्धि सिद्धि जगत विख्याता। रिद्धि सिद्धि के साथ में और आ गए गणपति नाथ। जन्म हो रहा कलयुग में भी शनिवार की रात, ऐसे जन्म गणपति भगवाना, और ग स्वरूप गौरव गति जाना। तो ग ज्ञान गंगा को कहते हैं। ग गुरुओं की ज्ञान गंगा है, ग गुरुओं का गौरव है। ग गज हाथी को कहते हैं। ग का मतलब गौरव और ज का मतलब जगत, जो सारे संपूर्ण जगत में गौरव फैला दे, बुद्धि का प्रकाश कर दे, वो ग है, वो गज है। तो सारे ही गज मस्त हो गए और लक्ष्मी हो गई मस्त। मेरे दोनों तरफ खड़े हैं गज, और देखो सुंदर हस्त नक्षत्र और स्वाति नक्षत्र के गज खड़े हैं।
हस्तियन की हस्त उखाड़न को, दतियन के दांत उखाड़न को, और ऐसे गजगामी गणपति हैं भारत में गौरव लाने को। तो बैकुंठन की शक्ति थी, गई उमा के गर्भ शनिवार शुक्ल पक्ष चौथ में, और हो गया गणपति जन्म, गणपति नाथ का जन्म हुआ। तब भगवान शंकर ने कहा कि ये संसार का कल्याण करने के लिए गंगा के समान है, गौ माता के समान है, गीता के समान है और गुरुओं के समान है। इस ब्रह्मांड में जिसने ग विद्याओं का प्रकंड नहीं समझा, जिसने गणेश को नहीं समझा, उसका जीवन अधूरा है। लगता है वो अज्ञान की छाया में है। तो आज से ही कैलाश में और गरिमा उदय हो जाए, एक लाल ऐसा जन्मे जो गौरव रूप दिखाए। गणेश नाम होगा उसका। सारे गण मृत्युलोक में हो, चाहे त्रिलोक में हो, चाहे शिव शक्ति के हो, चाहे ब्रह्म शक्ति के हो, चाहे विष्णु शक्ति के हो, चाहे तीनों जगत गुरुओं के हो, उनके पति होंगे, पति होंगे। महाराज कुंवारा जन्मा है, इसको क्यों पति बनाया है? क्या अद्भुत नाम रचा है आपने, गणपति की ये माया है। तब कहा मेरे तो आकाश में से झनकार हो रही है, ग दिख रहा है मुझे मेरा कोई पुत्र भी नजर नहीं आ रहा। मैं तो एक ग को कैलाश पर आता हुआ देख रहा हूं और उमा जी के गर्भ में जाता हुआ देख रहा हूं, इसके आगे मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब वह ग कौन है? वो गगन है, गौरव है, गुरु है, गणेश है, ये तो मैं बाद में बताऊंगा। तो इस तरह जन्मे थे गणेश और खा गए लड्डुअन भोग। अजब योग संयोग बना था, हट गए सारे रोग, दुख दरिद्र सब हट गए और ज्योति गणपति जलाए। बुद्धि की ज्योति जली तो अंधकार मिट जाए। तो भगवान शंकर ने कहा अखंड ज्योति जला दो, जब तक मैं मेरे पुत्र के दर्शन नहीं कर लूं, उससे मुलाकात नहीं कर लूं, अखंड ज्योति जलती रहेगी, निराकार की ज्योति जलेगी और उसको आकार और साकार मेरी इच्छा के अनुसार होगा। तो निराकार की ज्योति का उमा के कोख प्रकाश, ऐसी जल गई ज्योति वहां पर और देखो कैलाश प्रकाश, कैलाश पर ओंकार का प्रकाश, निराकार ज्योति का प्रकाश फैलने लगा। और उस प्रकाश में निराकार की ज्योति और रामलला के दर्शन भगवान शंकर करने लगे। आखिर आ गई तीज हरितालिका और अब पहुंचे अपने द्वार। स्नान कर रही थी हरितालिका के और उमा महारानी स्नान कर रही थी, क्योंकि हरितालिका तीज थी, उसके पुत्र होने वाला था। पुत्र का जन्म भी हो चुका था, 5 साल का था, छुपा के रखा था, कानो कान खबर नहीं थी। बालक सुंदर प्रगटाया और ऐसी ज्योति जलाई उमा ने कि प्रकाश कैलाश पर छाया। आखिर एक दिन बालक ने कहा माता घूम के आऊं, मैं भी दर्शन कर लूं कैलाश के, अगर आज्ञा आपकी पाऊं।
माता जी ने कहा ज्यादा दूर मत जाना, इस दरवाजे पर खड़ा रहे, मैं स्नान कर लेती हूं, किसी को अंदर मत आने देना। लेकिन आ गए शिव जी और रोका, अंदर पाए। बालक और शिव युद्ध हो गया, गर्दन कट गई जाए, गर्दन कट गई। निराकार की ज्योति थी और ज्योति ज्योति जाए, पता नहीं चला ज्योति का कि वह ज्योति कहां प्रगटाए। ज्योति गई चंद्र के मुख में और लगा दी आग, सारे मुख में चंद्रमा के हो गए सारे दाग। चंद्रमा ने सोचा ज्योति मेरी है, इसे चुरा लूं, तो उस ज्योति को अपने मुखार बिंद में इंद्र के कहने से भक्षण कर लिया। परिणाम बहुत ही बुरा हुआ, चेहरे पे लगे दाग, चंद्र चौथ देखे नहीं, और ये सतयुग की बात। तब से चंद्रमा का मुंह देखना भी निषेध है चौथ के दिन। जब गणेश का जन्म हो तो चंद्रमा का मुंह नहीं देखना चाहिए, वरना पूरा वर्ष बिगड़ जाता है। तो चौथ चुकी थी इंद्र से, चंद्र चुकाई जान, काले दाग हो गए चंद्र पे, शर्माए चंद्र भगवान, शर्माने लग गए। ऐसी ज्योति थी। लेकिन चंद्रमा के मुंह में अमृत होता है, वो ज्योति वहां सुरक्षित रही। तब कहा उमा ने हंस करके, अंदर कैसे आप आए, क्या पुत्र खड़ा वहां नहीं दिखा जो चुपचाप आप यहां आए। तब कहा कौन पुत्र मेरा और मुझको नहीं दिया वो दिखाई। एक बालक से युद्ध हो गया, गर्दन कट गई जाए, उसकी गर्दन कट गई। आक्रोश में आ गई उमा भवानी, वह तो मेरा पुत्र गणपति जानी। जिंदा उसको कीजिए, करो न क्षण की देर, वरना सारे जगत में कर दूंगी अंधेर। ब्रह्मा विष्णु महेश सब भगे वहां चुपचाप, पूरा त्रिलोक ही आ गया जगे कैलाश के भाग। ढूंढा मस्तक गणपति पर नहीं मिला गति पाए। आखिर एरावत हाथी का काट के मस्तक लगाए। एरावत हाथी खड़ा हुआ था। एरावत किसे कहते? उमा जी, ये रहस्य गणेश जन्म में यदि संसार में मैं न बताऊं तो गणेश प्रसंग सुनाना ही बेकार हो जाए, क्योंकि खड़े गणेश को आपने खिलाया, उसको आपने बैठाया ही नहीं गोद में। इस कारण बालक दरवाजे पर भी खड़ा ही रहा, लेकिन भोलेनाथ की खड़ग से उसका मस्तक अलग हो गया। अब वो शांत मुद्रा में है। शांताकारम भगवान विष्णु का स्वरूप है इस समय। एरावत हाथी बना हुआ है। एरावत हाथी के 5 मुख होते हैं और इस पंच तत्व की सारी शक्ति और पंच परमेश्वर की सारी सूक्ष्म ब्रह्मांड पंच ज्ञानेन्द्रियम एरावतम एरावतम एरावतम, इस सूक्ष्म ब्रह्मांड की 5 ज्ञानेन्द्रियों को एरावत कहते हैं। संपूर्ण त्रिलोक के हर जन्म का संग्रह इन 5 ज्ञानेन्द्रियों में होता है। इन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। तो हट की जो ज्ञानेन्द्री, उसको दिया हटाए और काट दिया मस्तक एरावत, गणपति दिया लगाए। अमृत छिड़का ब्रह्मा ने और गायत्री मंत्र का जाप, विष्णु आशीर्वाद दिया तो गणपति प्रगट कैलाश। 5 ही ज्ञानेन्द्रियां ज्ञान सहित प्रगटाए। हाथी जैसा मस्तक था और गणपति खिलखिल हंसाए। गणपति हंसने लगे। धड़ धड़ तो
बालक का था, पर मस्तक जान एरावत। अब एरावत हाथी का भोजन घास नहीं होता। राजा इंद्र जिस पर सवारी करते हो, सोचो राजा इंद्र से बड़ी शक्ति होती है। एक पल में जहां चाहे चल दे, जिस लोक में जाना चाहे चल दे, ऐसी शक्ति है रावत की, सारे प्रश्नों को पल में हल कर दे। अप्सराएं इंद्रलोक की 56 भोग लुटाए, वाहन राजा इंद्र का और नृत्य करे तन पाए। सबसे पहले राजा इंद्र के वाहन ऐरावत हाथी को इंद्रलोक की अप्सराएं 56 भोग थाल में बना करके अपने हाथ से लड्डू खिलाती, और 1.25 मन लड्डू एक ही सूंड में, एक ही बार में ऐरावत भोजन करता था। तब जाकर के वो एक कदम चलता था, और चलने के बाद तो फिर जहां चाहो उसे ले जाओ। तो पहले गान सुने, नृत्य सुने, अप्सरा नृत्य वहां करती थी। इतना सुंदर ऐरावत था, सारी सृष्टि ही मरती थी, इतना सुंदर था ऐरावत। तो सोचो, उसका एक मस्तक काट दिया, मतलब इंद्रासन की एक भुजा कट गई। तो इंद्रासन में रखा क्या? इंद्रियां इंद्रासन ही मानो, और कट गई सब अज्ञानता जानो। हाथी का सिर नहीं कटा, इंद्रियों की, हमारे शरीर में जो पंच तत्व है उसके पुतले में से अज्ञान को काटा गया था, और उस अज्ञान को काटने के बाद उन इंद्रियों का अज्ञान ही समाप्त कर दिया, इंद्रासन। और उस आसन पर इंद्र की जगह गणेश बैठ गए और ज्ञान का स्वरूप धारण किया, बुद्धि उसे कहते हैं। तो ऐरावत जैसी बुद्धि और ज्ञान रूप प्रगटाए, 1.25 मन लाडू रोज खाएंगे और गणपति दिया बताए। क्योंकि कंगला गणेश के पास कभी और 100 जन्म तक नहीं जा सकता है, क्योंकि उसमें बुद्धि नहीं होती, इस कारण कंगला रहता है। तो जो भी जपे गणेश को कंगला हो नहीं पाए। जितने भी सुख जगत के और गणपति वहां प्रगटाए, एक नाम गणपति जप जावे, तो शुद्ध बुद्धि वहां पर प्रगटावे। ऐसे शुद्ध बुद्धि आती है, अज्ञान सभी हट जाता है, और जहां कुमति होती है वहां पर कंगाल जगत छा जाता है। तो सारे जगत में कुमति का हो रहा कलयुग वास, सारे कंगले हो गए और बुद्धि नहीं प्रकाश। भगवान शंकर ने देखा कलयुग में तो कोरोना ने कुमति फैला दी, और कुमति के कारण गणेश के दर्शन कोई कर नहीं पा रहा, क्योंकि शनिवार को गणेश जन्म रहे हैं तो शनि की छाया और पड़ रही है। अब दर्शन करें गणेश के तो कैसे करें? और गणेश के दर्शन के बिना रिद्धि सिद्धि के भंडार गणेश कैसे भरे? बड़ा संकट है। तो क्या करें कि शुद्ध बुद्धि के रूप का और देखो दिव्य प्रकाश, और हाथी बनकर खड़े हो गए रणत भंवर कैलाश। राजस्थान के अभ्यारण्य में एक पर्वत के ऊपर एक हाथी दिखाई दिया, सफेद हाथी। राजा हम्मीर चक्कर खा गए, अभ्यारण्य में क्या दिखे, यहां कोई नहीं आए,
ये तो महल है पद्मला, जहां हाथी कैसे आया, हाथी कैसे आ गया इस पर्वत। हाथी वहां पर बैठ गया जहां बना पद्मला तालाब, और जोगी महल में सारे जोगी, और देखो खिलखिलकार हंसने लगे सारे जोगी। अरे राजा हमीर थारी तो किस्मत खुल गई, शुक्ल पक्ष की चौथ में थने गणपति शक्ति मिल गई। अरे या खातिर ही महल मर जोगी, अरे दर्शन करवाया, अरे खोल दरवाजा हमीर थारा महल में गणपति प्रगटाया। यो हाथी सफेद को नहीं हो तो तीन लोक को राजो, रणत भंवर को राजो, देखो थारे घर में आ गयो। और मारा रणत भंवर का राजा, हमारा रणत भंवर का राजा। अरे कलयुग में भी शनिवार ने मारे घर में आजा, मारा रणत भंवर का राजा। दुख दरिद्र तू पल में हटावे, अरे सारा भारत का ही हटा जा। अरे नौबत बाजे तारे द्वारे, अरे लडवन भोग तू खा जा। 1.25 लाख मन लाडू लाया, रिद्धि सिद्धि सहित आजा। विजय नगारो बजा दे भारत, और बैठ मंदिर में आजा। हमारा रणत भंवर का राजा, हमारा रणत भंवर का राजा। महामारियां कोरोना की फैल रही छे भारी, मंदिर सारा बंद छे देवा, अरे मूषक पे छे सवारी। अरे हाथी बैठो मूषक पायो, अजब गजब तन पायो। अरे कैसो कलयुग आयो रे भाया, गणपति प्या प्रगटायो। धन्य धन्य यो रणत भंवर को राजा भाग भवानी। अरे दिल्ली का खिलजी की देखो चटनी रही बना दी। थारे से हट करवायो, और आयो थारे द्वारे। ताज राज सब लुट गए उसके, और फिर रे मारे मारे। लोकतंत्र चेहरे रे भैया, और राम कृष्ण भी आया। ब्याव राम जी को हो गए तो पत्री दशरथ लाया। कृष्ण ब्याव में देखो भूल गए तुझको नौता देना, फिर तेने पर कोप दिखाया। भसी बारात और क्या कहना, कृष्ण बारात धस गई देखो जमी कर दई पोली। तब श्री कृष्ण और सब नंद यशोदा गणपति की जय बोली। तब नंद यशोदा लेके निमंत्रण थारे दरवाजे आया, और तब जाकर के सजी बराता वापस दुल्हन लाया। जाकी सगाई नहीं होवे तू माँ की सगाई करवा दे। जाका भाग नहीं जगे रे रणथंभौर का बाबा, तू माँ का ही सब भाग जगा दे। कैसो भी हो काम जगत को पल में बना दे भारी। धन्य धन्य गणपति नाथ तू बाबो छे चमत्कारी। 3 नेत्र छे थारे रे बाबा, अरे चूहा मूषक सफेद घूम रया। अरे लाडू खा गए गणपति नाथ, और मौज मौज में ठोर रया। यो रणथंभौर को किलो भवानी, अजय रूप ही जानो। जब संकट भारत पे आवे दर्शन करने आओ। जा जा पे भी संकट आयो, रणत भंवर ही मनायो। और जितना कंगला छा भारत में, सबने माला माल बनायो। तो हमारी अरज सुन ले रे गणपति, यो तो कलयुग आयो। वाणी ने भी आज बाबू रणत भंवर को देखो रणत भंवर में बुलायो। सुन ले आज सब मनोकामना पूरी कर दे बाबा। रणथंभौर के गणपति बाबा मंगल कर दे साजा। राज ताज सब चले भवानी, सब राजा तेरे दर आए।
ऐसी शक्ति विजय रूप तन रिद्धि सिद्धि प्रगटाए। जा जा का दिन खोटा आवे आवे शरण तुम्हारी, कृपा करे रणत भंवर को बाबा आई उमा में तारी। शिव जी तेरे द्वार खड़े हैं, तीनों जगत गुरु खड़े भारी। धन्य धन्य गणपति नाथ हो आप चारों युग में अवतारी। थारी स्तुति वेदन गावे सरस्वती भी गावे। चार वेद भी थने देख कर देखो घना शर्मावे। 6 शास्त्र 18 पुराण सब बोल रहे हैं वाणी, और वाणी ब्रह्माणी खड़ी हुई है बाबा तेरे जानी। तेरे दर पर खड़ी वाणी और ब्रह्माणी नाद सुनाती है। अरे कमलेश्वर है भोले बाबा उनके संग वह आती है। इंद्रगढ़ की इंद्राणी भी खड़ी तेरे दरबारे। बरवाड़े की चौथ खड़ी है भैया तेरे द्वारे। राखी बंधाने आई चौथ जो बहन तुम्हारी कहलावे। हरी तालिका तीज में राखी बांधने गणपति के आवे। धन धन बरवाड़े की चौथ ये माता भवानी माता। रणत भंवर को कल्पवाणी में मारकंड्य खुद गाता। इस कारण दुख दरिद्र हटाने ये वाणी प्रगटाई है। नहीं रहे भारत में कंगले सोने की चिड़िया बनाई है। अरे गौरव इतना बड़े भारत का जगत गुरु बन जाएगा। कल की अवतार पहला उपदेश रणत भंवर में करने आएगा। धन्य धन्य थारी स्तुति और आरती थारी करा बाबा। रणत भंवर का बाबा अरे मारे घर में आजा मारा रणत भंवर का बाबा। मारा रणत भंवर का बाबा बाजे चे नौबत बाजा। मारा रणत भंवर का राजा। मारा रणत भंवर का राजा बाजे चे नौबत बाजा। सुन ले सब बात हमारी कर दे मनोकामना पूरी। अरे मंगल कर भारत के सारे दुख दर्द हटा जा। कोराना बार भगा जा मारा डिगीपुरी का राजा। मारा रणत भंवर का राजा। तारो पदम लो बन गयो डिग्गी इम आगी देखो जल्दी। और कमल फूल खिला जा मारा रणत भंवर का राजा। डिग्गी में बनियो कल्याण और मंडिपिया में सांवरिया सेठ। और नाथ द्वारा में श्रीनाथ बन गयो। गोविंद देव तू करोली मनमोहन तू भाजा। अरे रणत भंवर का राजा। रणत भंवर का राजा। भगवान गणेश वाणी की स्तुति करके प्रसन्न हो गए। जाओ जन्म तो मेरा कल है, शनिवार को होगा। पर वाणी ब्रह्माणी ने तो जो हर युग की करोड़ों वर्ष आगे और करोड़ों वर्ष पहले की बात को जानती है, भूत भविष्य वर्तमान में मेरे गान को ही सुना दिया। उसके बाद बचता क्या है? जब रणत भंवर के बाबा का कोई नाद करता है, चाहे वो सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो या कलयुग हो, तो महामारियां, दुख दरिद्र गणेश और उनकी रिद्धि सिद्धियां हटा देती है, शुद्ध बुद्धि कर देती है। और कल की अवतार का प्रकाश गणेश के प्रकाश के साथ होने लगता है। तो ये मेरा पहला जन्म का सूक्ष्म प्रसंग था। विस्तार से तो कल सुनाएंगे। जब हमारा जन्म होगा तो वेद मंत्रों की झड़ियां बहने लगेंगी और भारत का कल्याण होगा। भारत रहेगा। भारत गरीब देश नहीं, अमीर देश है। ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण जिस देश में रहते हों, जहां जगत गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हों, साधु और संत रहते हों, ब्रह्मवेताओं का देश है, राजनेताओं का नहीं। राजनेता जब भारत को कंगाल कर दें तो कोई बात नहीं, ब्रह्मवेता वापस मालामाल कर देंगे। क्योंकि राम कृष्ण सबको किया, संतों ने मालामाल। भारत भी एक संत है और गुरु रूप विशाल। तो यहां के संत गणेश है बाबा रणथंबोर के। कोई कितना भी कंगाल करने के लिए भारत की सोच ले, एक दाना भी
एक पल के लिए भी कंगाल नहीं कर सकता, किसी भी युग में नहीं कर सकता। ये आशीर्वाद है रणथंभौर के बाबा का। इसलिए यह आशीर्वाद सारे भारत को दिया जाता है कि भारत की 1.25 अरब प्रजा माला माल हो जाए, दुख दरिद्र हट जाए, क्योंकि गणेश का जन्म है। भारत की सीमाएं अशोक सम्राट के समय की सीमाएं हों, विश्व विजेता भारत रहे, ज्ञान के भंडार भरे रहें, बुद्धि के भंडार भरे रहें, और कुमति का नाश हो, धर्म की जय हो, भगवान गणेश का प्रकाश हो। जय रणथंभौर गणेश, काटो कोटि कलेश। ये प्रसंग जो भी सुने भर जाए रिद्धि सिद्धि भंडार, और गणेश चतुर्थी को गणेश आ जाए उसके द्वार, तो प्रेम से बुलाओ गणपति नाथ को, तो द्वार तुम्हारे आएंगे और भाग्य तुम्हारे खुल जाएंगे, आनंद तुम्हारे कर जाएंगे। इसलिए जोर शोर से खूब मनाओ गणेश चौथ भगवान, गणपति रणथंभौर के कर दे सबका कल्याण। जय रणथंभौराधीश भगवान की जय।